Hello students, today we are going to discuss कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। वेरी फर्स्ट सी द क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपको 2 ईयर का डाटा गिवन है, 2011 एंड 2012 का। सी द डाटा। वेरी फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आर गिवन। इक्विटीज़ लाइबिलिटीज़ में आपके पास 3 मेन हेडिंग्स होंगी। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज़। नॉर्मली तो क्वेश्चन में ये फॉर्मेट आपको गिवन होगा बैलेंस शीट का, लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन नहीं हो तो आपको इस फॉर्मेट में ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना होगा। तो वेरी फर्स्ट सी यू कैन सी हियर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 आइटम आपको गिवन है क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में कौन कौन से आइटम आते हैं? नॉर्मली ओनर्स फंड, जिसके ब्रेकअप क्या है आपके पास, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। आफ्टर दैट नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दोज लाइबिलिटीज़ विच बिजनेस हैज़ टू रीपे आफ्टर 1 ईयर। मीन्स 3 साल, 4 साल, 5 साल में जो लाइबिलिटीज़ रीपे करनी होती हैं उनको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में एक ही सब हेडिंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड फिगर इज 10 लाख एंड 12 लाख। क्लियर। एंड लास्ट लाइबिलिटी इज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आप देखिए, करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच बिजनेस हैज़ टू रीपे विद इन अ ईयर, and short term borrowings are given in this question. Amount is 6 lakh and 2 lakh. Clear. The total of balance sheet is coming for 2011 it is 50 lakh and for 2012 it is 60 lakh. ठीक है, ये तो बात हो गई बैलेंस शीट की। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम बात करेंगे एसेट्स की। तो एसेट्स में सिर्फ आपको 2 हेडिंग्स पर ही फोकस करना होगा। नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में नॉर्मली फिक्स एसेट्स आएंगी। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, एंड दीज आर नॉट फॉर रीसेल। तो फिक्स एसेट्स का ब्रेकअप देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 तरह की दे रखी है, एक टैंजिबल एसेट्स और एक इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कैन सी, विच वी कैन टच। ठीक है, या जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, ठीक है, बिल्डिंग एक्सेट्रा। और इनटैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कांट सी, कांट टच, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। तो फिक्स एसेट्स के भी आपके पास 2 फिगर हैं, टैंजिबल में 30 लैक्स एंड 40 लैक्स, इनटैंजिबल एसेट्स में 6 एंड 2 लाख। एंड लास्ट में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास 2 आइटम हैं, इन्वेंट्रीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इन्वेंट्रीज में कैश में देखिए इट इज़ 10 लाख एंड 12 लाख, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 4 लाख एंड 6 लाख, जिसको हम लोग पहले कैश बोलते थे, अब शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग उसी का नाम क्या हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो you can see here total of assets it is also coming 50 lakh and 60 lakh. This is all about the question. Clear students? After that we are going to discuss solution. In solution कॉमन साइड में हमने क्या बताया आपको कि कॉमन साइड में सबसे पहले आपको टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ को हमेशा 100 मानेंगे। सिमिलरली टोटल ऑफ एसेट्स को हमेशा 100 मानेंगे। कंपैरेटिव में हम क्या करते थे, 2 ईयर के डाटा का डिफरेंस लेते थे और डिफरेंस में हम लोग करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल ऑफ एसेट्स को 100 मान लेंगे और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ को 100 मानेंगे। कॉमन साइड में किसी एक फिगर को आपको एज अ बेस लेना होता है और उस बेस को हम कितना परसेंटेज एज्यूम कर लेते हैं, 100%। क्लियर। और फिर रेस्ट ऑफ द फिगर्स को इस 100% से कंपेयर करते हैं कि बाकी फिगर्स इस 100% के कंपेरेटिवली कितने परसेंट हैं। यानी आपको हर एक फिगर का परसेंटेज कैलकुलेट करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़। क्लियर। तो यू कैन सी हियर, और आपके पास 2 ईयर्स होंगे तो दोनों ईयर्स के लिए आपको यही काम करना है। तो आई एम कंसनट्रेटिंग हेयर ऑन वेरी फर्स्ट 2011। 2011 में देखिए आपके पास क्वेश्चन में शेयर कैपिटल कितना गिवन था, 30 लाख, और टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज कमिंग 50 लाख। तो मैंने भी क्या बोला, कॉमन साइड में हमें किसी एक फिगर को 100 एज्यूम करना है,
तो किस फिगर को 100 एज्यूम करेंगे? टोटल ऑफ लाइबिलिटी। तो यू कैन से हेयर कि आवर 50 लाख इज रिप्रेजेंटिंग 100%। देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यू कैन सी हेयर इन सॉल्यूशन में देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके पास। फॉर 2011 को मैंने कॉलम ए असाइन किया, 2012 को कॉलम बी असाइन किया। ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। सॉल्यूशन में सिर्फ आपको 2 कॉलम बनाने हैं, जिसमें टॉप पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है। तो कॉलम सी को देखिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू ए अपॉन टी इंटू 100। ए का मतलब ए कॉलम की फिगर्स, इंडिविजुअल फिगर्स, टी का मतलब टोटल ऑफ लाइबिलिटीज इंटू 100। तो कैसे, यहाँ पे देखिए आंसर आ रहा है 60%। कैसे आ रहा है 60? 30 लाख ए अपॉन टी 50 लाख इंटू 100, तो यू विल गेट 60%। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड फिगर देखें, रिजर्व सरप्लस, हेयर इट इज़ 4 लाख। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालें इन रेस्पेक्ट टू 50 लाख? अगर 50 लाख 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 लाख कितने परसेंट होगा? फॉर्मूला वही सेम, 4 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, तो यू विल गेट हेयर आंसर 8। तो हम क्या कर रहे हैं, 50 हमारा कांस्टेंट हो गया 50 लाख, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया 100%, और रेस्ट ऑफ द फिगर का हम परसेंटेज निकालते जा रहे हैं। तो यू कैन सी हेयर यू आर गेटिंग द परसेंटेज 60, देन 8, देन 20 एंड देन 12। और इसमें आंसर चेक करने का बड़ा आसान तरीका है कि जितने परसेंटेज आप निकाल रहे हो उन सब का सम अल्टीमेटली कितना आ जाना चाहिए? 100%। अगर ये 100% आ रहा है तो इसका मतलब आपकी वर्किंग बिल्कुल सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का 2012 की वर्किंग करेंगे, ठीक है। और 2012 की वर्किंग के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए 2012 में व्हाट इज़ योर टोटल टी? इट इज़ 60 लाख। क्लियर? इसको हमने क्या मान लिया? 100। और अब हम क्या करेंगे, 2012 की इंडिविजुअल फिगर्स को 60 लाख के कंपेयर में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट फिगर इज़ 40 लाख। तो कैसे निकाला? 40 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100, तो यू विल गेट हेयर 66.7%। क्लियर? फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं? बी अपॉन टी इंटू 100। व्हाट इज़ बी? बी इज़ 40 लाख। व्हाट इज़ टी? टी इज़ टोटल ऑफ लाइबिलिटी 60 लाख इंटू 100, तो आंसर इज कमिंग 66.7%। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल इसी पैटर्न पे रिजर्व सरप्लस को देखिए, यहाँ पे परसेंटेज कितना आ रहा है? 10। कैसे निकाला? 6 लाख अपॉन 60 लाख, 6 लाख हेयर इट इज़ बी में, 60 लाख टोटल इंटू 100, तो आंसर इज कमिंग 10। वंस अगेन यू विल एड इट, तो यू विल गेट 100। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल डिट्टो यही काम आपको एसेट्स के लिए भी करना है। बैलेंस शीट यू नो वेरी वेल कि टोटल ऑफ लाइबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स। तो यहाँ भी देखिए 2011 में टोटल ऑफ एसेट्स इज कमिंग 50 लाख, और यहाँ पे पहली फिगर आपके पास क्या दिख रही है? 30 लाख। तो जब 50 लाख 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 30 लाख कितने परसेंट के इक्वल होगा? तो यू कैन सी हेयर इट इज़ कमिंग 60। सेम फॉर्मूला जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ए व्हाट इज़ ए हेयर? 30 लाख अपॉन टी, व्हाट इज़ टी हेयर? 50 इंटू 100, तो 30 upon 50 into 100 you will get 60, and so on. Similarly for 2012, very first figure is coming 66.7%. How? Total of asset side of 2012 is coming 60 lakh. इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया? 100। तो अब हम क्या करेंगे, 40 लाख कितने परसेंट के इक्वल है ये निकालेंगे। तो 40 लाख इज़ योर बी अपॉन टी, व्हाट इज़ टी? 60 लाख इंटू 100, तो आंसर विल कम 3.